Good morning, students. Okay, you all are well. I hope so. You must be well. Okay, तो चलिए आज शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इंग्लिश ग्रामर। कौन सा क्लास है? क्लास 6th। चैप्टर का नाम क्या है पता है? चैप्टर का नाम है द सेंटेंसेस। अच्छे, अब बताओ सेंटेंस होता क्या है? एनीबॉडी? तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग बनाए, जिनका अरेंजमेंट प्रॉपर हो। अब बताओ, राम मैंगो ईट, क्या ये सेंटेंस है? सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, सारे सही तरीके से हैं, सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, सही तरीके से अरेंज नहीं है, तो कैसे इसको लिखेंगे? बोलेंगे राम ईट्स मैंगो, ये परफेक्ट मीनिंग बताता है। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, याद नहीं करना है, लेकिन सेंटेंस की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है सेंटेंस की डेफिनेशन? तो सेंटेंस की डेफिनेशन है अ group of words, okay, that makes complete sense, that makes complete sense is called what? A sentence, right? This is called a sentence. अब एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे सेंटेंसेस के। पहला मैंने क्या बताया आपको? राम ईट्स मैंगो। इसमें कुछ खासियत लगा? क्या लगा खासियत? इसमें खास बात ये है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? कैपिटल, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? कैपिटल, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। ये थोड़ा कंपलसरी है सेंटेंस के लिए कि सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ठीक है, और सेंटेंसेस देख लें तो और सेंटेंसेस हो जाएगा आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा, सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। अब ये फ्रेज होता क्या है? फ्रेज सेंटेंस का ही वो पार्ट होता है जिसका कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। जिसका कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा, पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा? राम ईट्स मैंगो, लिखा ना? अब इसमें ईट्स मैंगो को ले लें तो कुछ तो समझ में आ रहा है ना? कुछ समझ में आता है ना? ईट्स मैंगो से आम खाया, आम खाया समझ में तो कुछ कुछ आता है, लेकिन पूरा पूरा समझ में नहीं आता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेज। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो फ्रेज की भी हल्की सी हम लोगों को एक बार डेफिनेशन देख लेनी चाहिए। तो फ्रेज क्या क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ words that makes some sense, that makes some sense, okay, but not complete sense, but not पूरा पूरा समझ में नहीं आता है। ठीक है, पूरा पूरा समझ में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेज। चलो, तो इसकी भी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, लेकिन आपको आना चाहिए। एग्जाम में नहीं आता है लेकिन आपको आना चाहिए कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब करना क्या है आप लोगों को? कुछ फ्रेज दिए जाएंगे, उससे आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं पहला एग्जाम्पल दे देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। क्वेश्चन कैसा आएगा? मेक सेंटेंसेस with following phrases। ठीक है,
ओके, तो पहला इसमें आ जाएगा लवली गर्ल। लवली गर्ल एक क्या है, फ्रेज। तो इसका सेंटेंस बनाओ, ठीक है, बनाओ सेंटेंस। सीता इज अ लवली गर्ल। लवली गर्ल से समझ में तो आ रहा है प्यारी लड़की, लेकिन सीता इज अ लवली गर्ल से क्या समझ में आ रहा है, सीता एक प्यारी लड़की है। चलो एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। क्या एग्जाम्पल बताऊँ? एट स्कूल। बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को, ठीक है। तो एट स्कूल से सेंटेंस क्या बनेगा, वी, आप लोगों के लिए, वी स्टडी एंड प्ले एट स्कूल। सही है। ऐसे ही ऐसे फ्रेजेस से हमें क्या करने हैं, कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने आज सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप में एंड होता है। फ्रेज सीखा, एक चीज़ हम लोगों ने सीखा सेंटेंस, एक चीज़ सीखा हम लोगों ने फ्रेज।